हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर रिजल्ट अपडेट हो गया है। फर्स्ट पेपर जो आपका है उसका रिजल्ट अपडेट कर दिया गया है और रिजल्ट अपडेट करने के साथ ही देखिए आपको पीटीपीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उस सब की तैयारी आपको कर देनी चाहिए। अब फिजिकल स्टैंडर्ड तो देखिए वो तो आपका नहीं बढ़ेगा, चेस्ट आपका कम है वो जरूर आपका पूरा हो जाएगा, लेकिन हाइट में ही यदि प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइट का क्या स्टैंडर्ड चाहिए। सबसे पहले देखिए राइट अप देख लीजिए आप। रिजल्ट अपडेट हो गया है। टोटल कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं तो 28,633 कैंडिडेट मेल कैंडिडेट अवेलेबल हैं और फीमेल जो है वो 2607 हैं। दिल्ली पुलिस का जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं वो 182 है। तो कट ऑफ भी बताया है फर्स्ट पेपर में। अब फर्स्ट पेपर का जो कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको अब अगला काम क्या करना है, तो अगला काम देखिए आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट। अब मेल कैंडिडेट 168 की यदि हाइट है तो देखिए वो 170 नहीं हो पाएगा। अब हाइट का स्टैंडर्ड क्या है, 170 सेंटीमीटर है। जर्नल एरिया की यदि हम बात करते हैं चेस्ट 80 और मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया गया है किसको, जो हिल एरियाज से बिलोंग करते हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी हिमाचल प्रदेश के, या गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और सिक्किम, इनको छूट दी गई है। इनका मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर। तो वो यदि आपका है तो आप आगे की तैयारी करें, वरना क्योंकि देखिए अभी क्या है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर कौन है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ वो लोग हैं जो सीजीएल की तैयारी करते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं, यानी कि जो इसको एक सेकंड ऑप्शन लेकर चलते हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स। और वजह भी यही रहती है कि बीएसएफ, सीआरपीएफ या दूसरी फोर्सेस हैं उसकी वैकेंसीज काफी खाली रह जाती है। कुछ हमारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए ही इसकी तैयारी करते हैं। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में ही देखिए यदि आपको कुछ डाउट लगता है तो फिर आप आगे, क्योंकि अभी जो आपने जो काम किया है वो देखिए वो आपको करना था, आप ऑनलाइन कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन आने वाला जो है यानी कि जो सेकंड स्टेज है इसका, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो आप अकेले से कर पाएं ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। और ऑनलाइन अभी ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई है कि ऑनलाइन आपको कोई टेक्निक सिखा दे कि दौड़ना कैसे है या लॉन्ग जंप कैसे करना है। वो तो आपको खुद को करना है और ग्राउंड पे प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकली आप देखेंगे, और एक जो इस फील्ड का मास्टर है वो आपको ग्राउंड पे सिखाएगा, उसका मुकाबला नहीं होता। तो सबसे पहले देखिए आप अपना चेक कर लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड। आप कहीं एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो उनको भी, वो लोग भी आपका एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो वो लोग भी आपका स्टैंडर्ड चेक करेंगे कि आपकी हाइट होती है या नहीं होती है। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए कि मुझे सीपीयू एसआई का तैयारी करना है, हाइट 168 सेंटीमीटर है, तो हम उनको वही मना कर देते हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए, आप सीजीएल कीजिए, या आप जाना चाहते हैं, आप फोर्सेज में जाना चाहते हैं, आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में जा सकते हैं, या कुछ हमारी फोर्सेज में कम हाइट वाली वैकेंसीज भी आती हैं उसमें जा सकते हैं। तो ये मेल कैंडिडेट के लिए हो गया हाइट का स्टैंडर्ड, हाइट चेस्ट। फीमेल के लिए हाइट का स्टैंडर्ड क्या है, 157 सेंटीमीटर है, और जिनको छूट दिया गया है उनके लिए 155 सेंटीमीटर। अब अगला चरण ये हो जाता है, इसमें पास आप हो जाते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसके साथ ही आपका होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देखिए आपको ग्राउंड में जाना ही जाना होगा। आप ये सोचें कि मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस करके आप रिटर्न आप बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। और ग्राउंड में भी देखिए क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अकेले दौड़ करते हैं, बहुत अच्छा दौड़ते हैं, लेकिन जब ग्रुप में दौड़ होती है तो उस समय उनके पैर टूटना शुरू हो जाते हैं, कदम उखड़ने लगते हैं, और जो उनको ओवरटेक करके जा रहा है उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और सेकंड का भी जो हिस्सा है कुछ उसमें भी यदि बाहर हो गए तो आप बाहर।
अब सबसे पहले तो यहाँ देखें कि मेल कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें तो क्या इवेंट्स होंगे। देखिए 100 मीटर होगा 1600 में। अब 1600 में क्या है कि सोचने का 16 सेकंड, सॉरी, 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में करना है। अब 16 सेकंड में सोचने का समय नहीं मिलता। तो 100 मीटर किस तरीके से, देखिए आपका कदम आपको रखने हैं, क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप सिटिंग आप दे रहे थे 12, 15, 18 घंटे की आपकी सिटिंग हो रही थी, और अब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो बॉडी जो है उसको थोड़ा सा आपको समय लग जाएगा उसको अडॉप्ट करने में, और अब इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सेकंड पेपर का आपका ऑलरेडी शेड्यूल बना हुआ है। दूसरी रेस आपकी एक और होगी कि 1600 की रेस होगी, वो 6.5 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी है। इसमें दिमाग में नेगेटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं कि छोड़ दूं, मैं सीजीएल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। लॉन्ग जंप 3 चांस आपको मिलेंगे 3.65 मीटर्स, और हाई जंप आपको 1.2 मीटर का होगा, 3 चांस यहां मिलेंगे। शॉर्ट पुट गोला फेंकना, 16 पाउंड का गोला जो है वो आपको फेंकना है 4.5 मीटर, मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये। तो उसका भी टेक्निक है, और प्रॉपर आप गोला जो है लोहे का उसको किस तरीके से थ्रो करना है, कहाँ आपका फाउल हो सकता है, लॉन्ग जंप में फाउल कहाँ हो सकता है, हाई जंप में फाउल कहाँ हो सकता है, कि ये देखिए भर्ती प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और इसमें भी जिस तरीके से आपने मॉक टेस्ट आपने लिए हैं, या अच्छा एकेडमी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी की है रिटर्न की, वही काम आपको अब यहाँ करना है, लेकिन यहाँ ऑनलाइन नहीं होके आपको अब ऑफलाइन उतरना पड़ेगा। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फीमेल के लिए देखिए शॉर्ट पुट को छोड़ देते हैं, 100 मीटर में उनको 2 सेकंड ज्यादा दिए गए हैं। 800 मीटर है रेस 4 मिनट में। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर है, 3 चांस मिलेगा, और हाई जंप भी 9 मीटर है, 3 चांस मिलेगा। अब क्या होता है कि देखिए सीजीएल की तैयारी करने वाले हमारे जो कैंडिडेट्स ये लाइन में अभी उतरे हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पहला एग्जाम ही है उनका, कि उनको फिजिकल एक्टिविटी का अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और अब जहां हम एरिया वाइज बात करें तो वहां पर देखिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट कहाँ, नॉर्थ जोन जो है उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। दिल्ली एनसीआर में बात करें तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की, तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स दिल्ली में ही तैयारी करते हैं, कि वहां सब कुछ तैयार हो जाता है, और ये भी साथ में एग्जाम दे दिया, क्वालिफाई हो गए। कुछ कैंडिडेट्स पहले ही हमारे पास आ जाते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, इसके लिए भी आ जाते हैं कि मैं सीजीएल तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मैं एक सेकंड ऑप्शन ये भी रखना चाहता हूं। तो मेरा प्री मेडिकल चेकअप का मकसद यही है कि मैं यदि मेडिकली पूरी तरीके से फिट हूं, तो उसमें ये सब मेडिकल हाइट वेट ये सब चेक हो जाता है। वेट तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाइट कम ज्यादा नहीं कर सकते। अब फिजिकल स्टैंडर्ड आपका है, तो फिजिकल एफिशिएंसी के लिए तो देखिए आपको बार बार एक बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को पर्सनली ऐसे जानता हूं जो बहुत अच्छा स्कोर फर्स्ट पेपर में लेते हैं। वो 19 वाले की बात करें, उसके बाद 20 वाले की बात करें, उससे पहले वाले सीपीओज की बात करें, कि बहुत अच्छा स्कोर फर्स्ट पेपर में था, कि उसी के हिसाब से यदि दूसरे पेपर में भी स्कोर आ जाएगा तो दिल्ली पुलिस कंफर्म मिल जाएगा। लेकिन दूसरे पेपर तक तो तब पहुंच पाएंगे जब ये चरण जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ हमारे साथियों ने देखिए जानना चाहा कि मैं अब क्वालिफाई हो गया हूं, कल से बहुत सारे मैसेजेज आए कि मैं क्वालिफाई हो गया हूं, मैं किस तरीके से रनिंग करूं, क्या ज्वाइन करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ टिप्स बताइए। तो देखिए टिप्स जो है वो रनिंग के या फिजिकल एक्टिविटी जो है स्ट्रेंथ के यही है कि वो सब काम यहां से, कि दौड़ आप शुरू करेंगे तो एक बार की आपको लगेगा कि मैं छोड़ दूं, और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि नहीं छोड़ दूंगा तो कैसे होगा, करना तो है। तो वो छोड़ दूं करना है, छोड़ दूं करना है, वो सब वो कैसे ओवर पावर करना है, उसके लिए देखिए आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप जहां भी आप रहते हैं वहां अपने आसपास कोई अच्छा एकेडमी आप ज्वाइन कीजिए जो आपको फिजिकल की तैयारी करवा सकें, वो आपका वेट काबू कर सकें। क्योंकि वेट में एक प्रॉब्लम और होगी
कि अभी आपका वेट बिल्कुल शेप में आ जाएगा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, लेकिन मेडिकल के टाइम पर सीपीयू एसआई में काफी कैंडिडेट्स वेट में बाहर हो। उसके लिए हम आपको सेकंड पेपर जैसे ही आपका हो जाता है या ये आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपको वीडियो बनाकर बताएंगे। अब काफी देखिए हमने कैंडिडेट्स जो हमारे पास आते रहते हैं उनसे बात किया, जो पीछे सेलेक्ट हो चुके हैं उन लोगों का जो फीडबैक होता है, क्योंकि अक्सर हम पूछते रहते हैं कि आपने कहाँ से तैयारी किया था। तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे पास में दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से जो आने वाले कैंडिडेट हैं उन लोगों से जो जानकारी मिली कि कहाँ फिजिकल की तैयारी किया था, कुछ बहनें भी आई थी पिछली भर्ती में, फाइनल सेलेक्ट भी हो गई वो, कि कहाँ तैयारी किया फिजिकल, क्योंकि दिल्ली में तो फिजिकल ग्राउंड खोजना बड़ा मुश्किल है और सड़क पे भी रनिंग नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति है। और लॉन्ग जंप हाई जंप ये आप सड़क पे नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको प्रॉपर एकेडमी आपको एडवाइस हम करना चाहेंगे। अब जो देखिए आप लोगों ने पूछा, कल रात से ही बहुत सारे मैसेजेस आ गए कि मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं मुझे कोई एकेडमी सजेस्ट कीजिए। तो सजेस्ट देखिए ऐसा है कि आप कुछ अपने लेवल पे आप खुद सकते हैं, जो आपके कुछ सीनियर या आपके दोस्त जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं उनसे आप पूछताछ कर सकते हैं। अब जब आपने जानना चाहा है तो देखिए एक एकेडमी जो है हमने खोजा है, और कुछ कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन्होंने भी रिकमेंड किया था। कुछ बहनें पिछली भर्ती में आई थी हमारे पास, उनसे भी अक्सर हम जान लेते हैं कि आप तो तैयारी करते हैं, दिल्ली में कहाँ फिजिकल एक्टिविटी किया था, फिजिकल कैसे क्वालिफाई किया। तो ये स्ट्रेंथ फिजिकल एकेडमी मुखर्जी नगर में कोई ग्राउंड है, संत निरंकारी कुछ इस तरीके से करके, और ये इनका नंबर भी दिया है, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि इनका सेंटर जो है एक बार फिजिकली हम लोग भी वहाँ विजिट करने की कोशिश करेंगे, ताकि किस तरीके से क्या हो रहा है वो आपको और अपडेट कर सकें। तो अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, आप क्वालिफाई हो गए हैं तो अब आज से ही अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय यहाँ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है कि आपको 15 दिन में ही आपका काम अगला स्टार्ट हो जाए, क्योंकि दूसरा पेपर कब है वो आपको पता है, ऑलरेडी उसकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।